नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्रांतिकारी युवा संगठन की ओर से। मैं शुभम राहुल आज आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्या आपको करना होगा, क्या नहीं करना होगा, उसमें मैं आपकी मदद करने के लिए आज आपके सामने उपस्थित हूँ। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में होने वाला है। इसका प्रॉस्पेक्टस भी आ चुका है। आप इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका लिंक हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 कॉलेजेस में आपका एडमिशन होगा, जिसमें सबसे पहले है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो कि है जिसको आज हम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी बोलते हैं। इसमें कुल मिला के 125 सीटें हैं, जिसमें सारी की सारी बीएड की हैं, और 125 सीटें हैं लेडी इरविन कॉलेज में भी। लेकिन ये सारी की सारी 125 सीटें सिर्फ बीएड इन होम साइंसेज के लिए हैं। इसके अलावा 125 सीटें महर्षि वाल्मीकि कॉलेज है उसमें भी हैं, और कुछ 63 सीटें हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन चारों कॉलेज में से लेडी इरविन कॉलेज और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज ये दोनों सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो अगर हम पैटर्न की बात करें तो आपने आज तक जो स्कूल लेवल पे जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं, साइंस है, सोशल साइंसेस हैं, मैथ्स हैं, वही आपका एक मार्कर होगा। यही आपके एग्ज़ाम्स में इस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री भूल चुके हैं जो आपने 10वीं में पढ़ा है, या आप पॉलिनोमियल्स भूल चुके हैं, तो आपको वो किताब उठा के दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा उसमें होगा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जो कि अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में होगा। जो परीक्षा होगी वो आपके पास ऑप्शन होंगे, आप अंग्रेज़ी में भी दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं। लेकिन जो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होगा उसमें आपको अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में होगा। तो बेसिकली आप पूरे एग्ज़ाम को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें आपका पहला पार्ट होगा, एक पार्ट होगा सब्जेक्ट नॉलेज के बेसिस पे, एक पार्ट होगा रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के बेसिस पे, और जो एक पार्ट होगा वो होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। सब्जेक्ट नॉलेज और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस ये आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में दे सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो पार्ट है उसको आपको अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में देना होगा। कुल मिला के 400 अंक का पेपर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है, हर एक गलत क्वेश्चन पे आपका 1 अंक कटेगा। पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं? कई सारी कॉम्पिटिटिव किताबें हैं, उनका तो आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी आप पढ़ें वो स्कूल लेवल के एप्टीट्यूड का होगा। और काफ़ी सारे प्राइवेट पब्लिकेशन से आप उन किताबों को ले सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको जो आपने अभी तक किताबें पढ़ी हैं उन सब किताबों का एक रिवीजन करना आपके लिए आवश्यक है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं बहुत बढ़िया बात है और ज़रूरी भी है। इसके अलावा अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो बीएड में एक जानने वाली बात यह है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपसे 2 बातें पूछी जाएंगी। पहला ये कि आपकी सब्जेक्ट कैटेगरी क्या होगी, और दूसरा ये कि आपका टीचिंग सब्जेक्ट क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैंने बीए हिस्ट्री ऑनर्स किया है दिल्ली विश्वविद्यालय से, तो मैं सब्जेक्ट कैटेगरी में फिल करूँगा सोशल साइंस, और जो टीचिंग सब्जेक्ट होगा जिसको आप पेडागोजी 2 भी कहते हैं, मैं वहाँ पर फिल करूँगा हिस्ट्री, क्योंकि मैंने हिस्ट्री से किया है। लेकिन वहीं अगर आपने बीए प्रोग्राम या बीए पास किया हुआ है तो आप अपने सब्जेक्ट कैटेगरी में सोशल साइंस भरेंगे, और अपने टीचिंग सब्जेक्ट में जो कि पेडागोजी 2 भी कहा जाता है उसमें भी आप सोशल साइंसेस भरेंगे।
लेकिन अगर आपने बीकॉम किया है या बीए इन मैथ्स किया है तो आप सब्जेक्ट कैटेगरी में साइंस और मैथ्स भर सकते हैं, और टीचिंग सब्जेक्ट में आपको मैथ्स ही भरना होगा। लेकिन अगर आपने बीएससी जनरल किया है तो आप मैथ्स या साइंस भरेंगे सब्जेक्ट कैटेगरी में, टीचिंग सब्जेक्ट में भी आप मैथ्स या साइंस ही भरेंगे। वहीं अगर आपने बीकॉम पास किया है या बीकॉम ऑनर्स किया हुआ है तो आप कॉमर्स के लिए, सोशियोलॉजी के लिए या साइकोलॉजी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिए। लेकिन अगर आपने अपने इस कोर्स के दौरान अगर आपने हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इनमें से कोई भी पेपर अगर आपने कम से कम 200 अंक के लिए पढ़ा है, जैसे कि मैं अगर आपको उदाहरण दूँ, मान लीजिए कि अगर आपका जो पूरा ग्रेजुएशन रहा वो कुछ 2600 अंक का था, लेकिन अगर आपने उन 2600 अंक में से आपका एक पेपर हिस्ट्री या जियोग्राफी या जो मैंने अभी जो सब्जेक्ट बोले हैं उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट पर आपने 200 अंक का एक पेपर लिया है तो आप उसको अपना सब्जेक्ट कैटेगरी में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने मैथ्स पढ़ा है अपने बीकॉम पास या बीकॉम ऑनर्स के दौरान 200 अंक के लिए, तो आप फिर साइंस को अपना सब्जेक्ट कैटेगरी लेंगे और मैथ्स को अपना पेडागोजी 2 के तरह ऑप्शन में लेंगे। तो ये तो थी कुछ बातें जो कि मद्देनज़र रखने की थी जब आप फॉर्म भरें। अब हम बात करेंगे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की। तो जो एक जनरल डिस्ट्रीब्यूशन है सीट्स का, वही डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर भी होगा, जिसमें 15% जो सीटें हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स के लिए रखी गई हैं। वहीं 7.5% सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स के लिए हैं, 27% सीटें ओबीसी के छात्रों के लिए हैं, 5% सीटें पीडब्ल्यूडी के छात्रों के लिए हैं। ईडब्ल्यूएस का भी कोटा होगा, जिसके बारे में उतनी जानकारी अभी हमारे पास नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि अभी प्रोस्पेक्टस में इतनी जानकारी इसके बारे में नहीं है। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, और आप लोगों को अपनी ओर से मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आइए डीयू में पढ़ने का अवसर आपका भी इंतज़ार कर रहा है। और यदि आपको ये हमारा एफ़र्ट पसंद आया हो तो आप इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और क्रांतिकारी युवा संगठन से ज़रूर जुड़िए। धन्यवाद।